नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो आपके लिए खास वीडियो है। कंप्यूटर के 132 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सुबह का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, और वीडियो को देखते रहिएगा। और साथ ही साथ अपने बंधु बांधव और जो भी कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं या बेसिक अध्ययन भी करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ। कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं: मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट है, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 था। चलिए नेक्स्ट, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। छोटे व्यापार में प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो छोटे व्यापार में प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर हैं वो छोटे व्यापार में प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला अपना है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन किस प्रकार के कंप्यूटर की श्रृंखला में आते हैं? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन किस प्रकार के कंप्यूटर की श्रृंखला में आते हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर की श्रृंखला में आते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की श्रृंखला में आते हैं। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है और स्मार्टफोन है। चलिए आगे, बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थानों में किन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थानों में किन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर। चलिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? तो ये मौसम की भविष्यवाणी करने में, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए, तेल, गैस व कोयला को खोज करने के लिए, व्यक्तियों के बीच संचार बढ़ाने के लिए। तो बरसात के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, तेल, गैस, कोयले की खोज करने के लिए और व्यक्तियों के बीच संचार बढ़ाने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। शुद्धता की दृष्टि से कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गीगो सिद्धांत पर कार्य करता है। गीगो सिद्धांत पर कार्य करता है। शुद्धता की दृष्टि से कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गीगो सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को गति देने के काम आता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को मुख्य रूप से चलाने में काम में आते हैं। जैसे विंडोज है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? कंप्यूटर के आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करना। तो कंप्यूटर के आंतरिक संसाधन हैं उनका प्रबंधन करना है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कह सकते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए आम सेवाएं प्रदान करना। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। जैसे विंडो है, और ये विंडो जो है वो क्या है? विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि विंडो। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? एंड यूजर प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है एंड यूजर प्रोग्राम, भी इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र। तो डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र
स्प्रेडशीट किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? स्प्रेडशीट किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रृंखला में आते हैं। तो देखिए एक बार, डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला है हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उनको हार्डवेयर कहा जा सकता है। यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, उनको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे यानी मदरबोर्ड है, डीवीडी रोम है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे कंप्यूटर के क्या हैं? हार्डवेयर हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्विच किस श्रेणी में आते हैं? तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्विच किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के पुर्जे हैं ये। चलिए, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क का क्या उपयोग है? हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क का क्या उपयोग है? स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम आते हैं। तो ये दोनों डिस्क हैं वो स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम आते हैं। एक तो हार्ड डिस्क और एक कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी डीवीडी को कह सकते हैं हम, और हार्ड डिस्क दोनों ही हैं वो स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम में आते हैं। सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस का क्या उपयोग होता है? सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस का क्या उपयोग होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में काम आते हैं। तो सीपीयू के मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपना है, चलिए, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा किस प्रकार के उपकरण है? तो ये इनपुट है। ये इनपुट देने के काम आते हैं। कंप्यूटर में इनपुट देते हैं ये। ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सारे के सारे इनपुट उपकरण हैं। चलिए, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर किस प्रकार के उपकरण हैं? तो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये आउटपुट उपकरण हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आउटपुट उपकरण हैं, जिनमें मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, हेडफोन भी है, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आउटपुट उपकरण हैं। आमतौर पर घरों में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है? तो घरों में स्कूली बच्चों के होमवर्क के लिए, मनोरंजन के लिए, सामाजिक मीडिया के लिए और ज्ञान के लिए। तो घरों के अंदर स्कूली बच्चों के होमवर्क के लिए, मनोरंजन के लिए, सामाजिक मीडिया के लिए और ज्ञान के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग स्मार्ट क्लासेज, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी। तो स्मार्ट क्लासेज, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, अनुसंधान और शैक्षिक परियोजनाओं के रूप में काम में लिया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर है वो स्मार्ट क्लासेज के रूप में, ऑनलाइन शिक्षा के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, अनुसंधान और शैक्षिक परियोजनाओं के रूप में काम में लिया जाता है। प्लाटर किस प्रकार का उपकरण है? ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है प्लाटर, और ये काफ़ी अच्छा उपकरण भी है, प्रिंटर के रूप में ही एक तरह का कार्य करता है। चलिए, कंप्यूटर की एक सीमा किसको माना जा सकता है? बुद्धि का अभाव को। बुद्धि का अभाव को कंप्यूटर की एक सीमा माना जा सकता है। चलिए, विंडो 7 है, तो विंडो 7 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो 10 भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए, सीडी, डीवीडी, कैमरा, फैक्स, मॉडेम, टच स्क्रीन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो सीडी, डीवीडी, कैमरा, डिजिटल कैमरा कह सकते हैं इसको, फैक्स और मॉडेम और टच स्क्रीन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये देखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण हैं। आजकल के उपकरण क्या है? इनपुट भी, कई उपकरण इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। जैसे प्रिंटर इस प्रकार का आता है जिसमें साथ में स्कैनर भी होता है, प्रिंटर भी होता है, तो इनपुट भी देता है और आउटपुट भी देता है। तो आजकल के ड्यूल उपकरण आने लगे हैं, लेकिन ये जो है सीडी भी
इनपुट भी है, आउटपुट भी लेती है, डीवीडी इनपुट आउटपुट भी है, कैमरा इनपुट आउटपुट भी है, एफएक्स इनपुट आउटपुट है, मॉडेम डाटा देता भी है लेता भी है, टच स्क्रीन है वो डाटा देती भी है लेती भी है। चलिए, कंप्यूटर की स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट उपकरण है, यानी जिस पे हम देखते हैं तो ये आउटपुट उपकरण है। चलिए, आमतौर पर टच पैड का प्रयोग किया जाता है, तो टच पैड का प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है। टच पैड है वो लैपटॉप में ही आता है। चलिए नेक्स्ट, ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? ये इनपुट उपकरण है और माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर पर एक वाल्व होती है। माउस की तरह होता है लेकिन ये इसमें सिर के ऊपर एक गेंद सी होती है और उससे ये इनपुट देता रहता है। ट्रैक बॉल इनपुट उपकरण है और माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिर पर एक वाल होती है, शीर्ष पर कह सकते हैं, सिर पर कहते हैं, और ये इनपुट उपकरण है और यानी उस वाल के द्वारा ये इनपुट देता है टेबल या मेज पर रख करके। गेम नियंत्रक इनपुट उपकरण का नाम बताइए। तो गेम नियंत्रक इनपुट है वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक के द्वारा जो गेम खेलते हैं कंप्यूटर में उनको नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। माउस की तरह ही ये जॉयस्टिक है, वो गेम को नियंत्रित करता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक पॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्रैक पॉइंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ट्रैक पॉइंट का उपयोग IBM थिंकपैड में ये जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। तो IBM थिंकपैड है उसमें ये जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। IBM थिंकपैड में जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस क्या है? संगीत यंत्र प्रणाली है ये। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस क्या है? संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डीबी, इसको डीबी कहते हैं। संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस किस काम में आती है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस किस काम में आती है? इसको माइक्रोफोन भी कहते हैं। इसको माइक्रोफोन भी कहते हैं, जो कि आवाज़ को कंप्यूटर में कैप्चर करने के काम में लिया जाता है। इसको माइक्रोफोन भी कहते हैं, जो कि आवाज़ को कंप्यूटर में कैप्चर करने के काम में लिया जाता है। चलिए थोड़ा सा एक बार ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद आपके सामने तुरंत हाजिर हैं। और तो चलिए दोस्तों चलते हैं और अपना आगे का प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा व्यवधान हो गया था। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस किस काम में आती है? तो इसको माइक्रोफोन भी कहते हैं, जो कि आवाज़ को कंप्यूटर में कैप्चर करने के काम में आती है। यानी माइक्रोफोन के द्वारा जो आवाज़ है वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन काम में आता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन काम आता है। तो ये MICR कोड को डिजिटल डाटा में बदल देता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन काम आता है। तो ये MICR कोड को डिजिटल डाटा में बदल देता है। चलिए, जो कंप्यूटर समझ सकता है ये बैंकिंग क्षेत्र में काम आता है। तो एक बार कौन है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट उपकरण है
और ये MICR कोड को डिजिटल डाटा में बदल देता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ये बैंकिंग क्षेत्र में काम आता है। चलिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग क्या है? तो ये डिवाइस पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को पूर्व निर्धारित उनके लिए उपयोग होता है, और जो पूर्व निर्धारित हैं और जो निशान लगाया जाता है उनके लिए उपयोग में लिया जाता है। विशेष तौर पर OMR उत्तर पुस्तिका जांचने में काम आता है। जैसे हम गोला काला करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए ये डिवाइस है वो काम आता है, और इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो परीक्षाओं की जो OMR शीट होती है उनको ये चेक करता है, यानी पेन से या पेंसिल से जो भी निशान लगा दिया जाता है और उस निशान का निर्धारित एक स्थान होता है और उसको ये पढ़ता है और पढ़ने के काम आता है। चलिए, बारकोड रीडर डिवाइस का क्या उपयोग है? किसी वस्तु की पहचान के लिए विशिष्ट कोड दिया जाता है और उसको पढ़ने के लिए ये डिवाइस काफी उपयोगी है। यानी हर जो वस्तु होती है उस पर बारकोड होते हैं और उस वस्तु की वो पहचान होती है और उसको पढ़ने के लिए बारकोड रीडर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस का क्या उपयोग है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस का क्या उपयोग है? ये डिवाइस इमेज यानी फोटो, हाथ से लिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। तो फोटो का, हाथ से लिखे टेक्स्ट का, यानी कोई जो अक्षर है उनका इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण कर देता है और डाटा एंट्री के काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग पासपोर्ट, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटर की रसीद, बिजनेस कार्ड आदि के लिए किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, काफी काम में आती है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस है वो इमेज, हाथ से लिखे टेक्स्ट और का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है और डाटा एंट्री के काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग पासपोर्ट, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटर की रसीद, बिजनेस कार्ड आदि के लिए किया जाता है। चलिए, बिल्डिंग प्लान सर्किट डायग्राम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग प्लान और सर्किट डायग्राम को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। यानी बिल्डिंग प्लान को प्रिंट करने के लिए, सर्किट डायग्राम को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर, एक प्रिंटर जैसा ही होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और यह आउटपुट उपकरण है। कैश मेमोरी की विशेषता क्या होती है? कैश मेमोरी की विशेषता, कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है। अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की क्या कर देती है? गति बढ़ा देती है। कम समय के लिए प्रोग्राम को संग्रहित करती है और इसकी क्षमता सीमित होती है तथा ये बहुत महंगी होती है। ये कैश मेमोरी की विशेषता है कि कम समय के लिए प्रोग्राम को संग्रहित करती है, इसकी क्षमता सीमित होती है तथा ये बहुत महंगी होती है। चलिए, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी जो केवल डाटा और निर्देश को जमा रखती है। कि कंप्यूटर की वह मेमोरी जो केवल डाटा और निर्देश को जमा रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है, बिजली के बंद होते ही डाटा खो देती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बिजली के बंद होते ही ये डाटा खो देती है। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। तो कंप्यूटर है वो प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। तो प्राइमरी मेमोरी है, इसकी गति है वो मुख्य मेमोरी से भी क्या होती है? तेज होती है। इसके प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। बिजली के जाते ही ये अपनी मेमोरी है वो लॉस कर देती है, यानी खो देती है मेमोरी को। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी कैश मेमोरी में आती है। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये बिजली के चले जाने के बाद भी जानकारी और डाटा को संग्रहित करके रखती है। तो बिजली चले जाने के बाद भी डाटा को
संग्रहित करके रखती है, इसकी ये विशेषता है। और जो संग्रहित किया जाता है वह हमेशा के लिए तय होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। यानी एक प्रकार की चिप होती है और इस चिप में जो डाटा संग्रहित किया जाता है उसको बदला नहीं जा सकता है, और बिजली के चले जाने के बाद भी उसकी जानकारी है वो संग्रहित ही रहती है। तो ये किसकी विशेषता है? रोम की विशेषता है। रीड ओनली मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी और डाटा को संग्रहित रखा जाता है, और जो संग्रहित किया जाता है वो हमेशा के लिए तय होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं? फ्लैश मेमोरी, ये मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने एवं प्रोग्राम करने योग्य स्थायी मेमोरी है। ये मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने एवं प्रोग्राम करने योग्य स्थायी मेमोरी है। ये मेमोरी एक ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है। तो ये मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, जिसको हम कहते हैं, ये ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है। F2 का उपयोग किया जाता है। F2 का उपयोग चयन की गई फाइल का नाम बदलने के लिए, यानी रीनेम करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में F2 दबाने पर चयन की गई फाइल है उसका रीनेम हो जाता है, यानी सिलेक्ट की गई फाइल है उसका नाम हम बदल सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। चलिए F3 का उपयोग किया जाता है। F3 का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। F4 का उपयोग किया जाता है। F4 का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। F5 का प्रयोग किया जाता है विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F5 दबाते हैं तो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश होता रहता है, F5 का प्रयोग किया जाता है। चलिए F6 का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप या विंडो में स्क्रीन एलिमेंट्स के लिए, यानी F6 दबाते हैं तो डेस्कटॉप या विंडो है उसमें स्क्रीन एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, F6 का प्रयोग किया जाता है। चलिए F10 का प्रयोग किया जाता है एक्टिव एप्लीकेशन में मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिव एप्लीकेशन यानी जो एप्लीकेशन चल रही है उसमें मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए F10 का प्रयोग किया जाता है। चलिए L+F4 का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक्टिव एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए या बंद करने के लिए काम में आता है। L+F4 का प्रयोग एक्टिव एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए या बंद करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है L+ESC का प्रयोग किया जाता है जिस ऑर्डर में फाइल खुली हुई थी उस ऑर्डर में साइकिल करने के लिए L+ESC का प्रयोग किया जाता है। चलिए L+Enter का प्रयोग किया जाता है चयनित फाइल के गुण प्रदर्शित करने के लिए। गुण प्रदर्शित करने के लिए यानी उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए, उसमें कौन से गुण हैं इस चीज को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए Ctrl+F4 का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+F4 का प्रयोग किया जाता है एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको बंद करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+A का एक विंडो या डॉक्यूमेंट की सभी फाइलों को चयन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+A यानी जैसे ये स्क्रीन दिख रही है इसकी सारी फाइलों को जैसे इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है तो Ctrl+C का चयन की गई फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C से फाइल है वो कॉपी होती है, यानी जिसको चयन कर रखा है उसको कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+D चयन की गई फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, यानी हम कोई चयन की गई फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो Ctrl+D दबाया जाता है और Ctrl+D दबाने के बाद वो फाइल है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो Ctrl+D। Ctrl+R का प्रयोग कहाँ किया जाता है? Ctrl+R का प्रयोग एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। तो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5 का भी प्रयोग होता है और Ctrl+R का प्रयोग भी किया जाता है। Ctrl+R से भी रिफ्रेश होती है और F5 से भी रिफ्रेश होती है।
कंट्रोल वी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंट्रोल वी का प्रयोग, तो कंट्रोल वी का प्रयोग है वो चयन की गई फाइल को पेस्ट करने के लिए काम में आता है। यानी हमने कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी दबाते ही वो फाइल है वो वहां पर पेस्ट हो जाएगी, जैसे इस प्रकार से वो पेस्ट हो जाएगी। चलिए, कंट्रोल अक्स का प्रयोग कहां पर किया जाता है? कंट्रोल अक्स का प्रयोग, तो कंट्रोल प्लस एक्स का चयन की गई फाइल को कट करने के लिए, यानी हमने किसी फाइल को चयन कर लिया और उसको काटना है तो कंट्रोल अक्स दबाएंगे तो फाइल कट हो जाएगी। कंट्रोल वाई का प्रयोग कहां किया जाता है? कंट्रोल वाई का प्रयोग है वो एक क्रिया को रीडू करने के लिए काम में आता है। रीडू यानी अंडू का मतलब उसको छोड़ना, रीडू का मतलब उससे आगे जारी रखना। तो कंट्रोल वाई का प्रयोग है वो एक क्रिया को रीडू करने के लिए काम में आता है। और कंट्रोल जेड यानी कंट्रोल जेड का प्रयोग एक क्रिया को अनडू करने के लिए किया जाता है, यानी उस क्रिया को छोड़ने के लिए किया जाता है, यानी थोड़ा सा बहकाने के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल ESC का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल ESC का प्रयोग किया जाता है स्टार्ट को खोलने के लिए। हम स्टार्ट जो बटन है उसको खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ESC का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट का प्रयोग एक से अधिक कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध हो तो, देखिए ध्यान से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग एक से अधिक कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध हो तो कीबोर्ड लेआउट के बीच स्विच करने के लिए, यानी दोनों कीबोर्ड लेआउट के बीच में स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC का प्रयोग किया जाता है, ये टास्क मैनेजर को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टास्क जो मैनेजर होता है उसको खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीमेल में इनबॉक्स का मतलब होता है, जीमेल में इनबॉक्स का मतलब होता है वह स्थान जहां पर ईमेल रखे जाते हैं। इनबॉक्स मतलब वह स्थान जहां पर ईमेल रखे जाते हैं। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? तो ये कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग इस कारण से किया जाता है क्योंकि मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग इस कारण से किया जाता है क्योंकि मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग, ये ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं, ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? एक वेबसाइट जो ऑनलाइन पत्रिका के रूप में भी काम करती है और जो व्यक्तिगत भी होती है। तो यहाँ कै के स्थान पर गै पढ़ लीजिएगा, गै। ब्लॉग क्या है? तो ये वेबसाइट है जो ऑनलाइन पत्रिका के रूप में भी काम करती है और जो व्यक्तिगत भी होती है। तो कोई भी व्यक्ति अपना ब्लॉग बना सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो ये ऑनलाइन पत्रिका जैसी होती है और ये गूगल का उपक्रम है और उसको हर कोई उपयोग कर सकता है। चलिए, डाटा को सर्वर में स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? डाटा को सर्वर में स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है। यानी कोई कहते हैं ना कि हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड है, उस जब अपलोड होता है तब डाटा है वो सर्वर में स्थानांतरण होता रहता है। चलिए, इंटरनेट पर कंप्यूटर को एक विशेष पहचान करने में उपयोगी है IP एड्रेस। यानी कंप्यूटर की एक विशेष पहचान होती है और वह हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर को एक विशेष पहचान कराने के लिए क्या होता है? IP एड्रेस होता है। GBPS का पूरा नाम क्या है? गीगाबिट्स प्रति सेकंड। GBPS का पूरा नाम गीगाबिट्स प्रति सेकंड है। चलिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ये थोड़ा ध्यान से देख लें, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। चलिए नेक्स्ट, वाईमैक्स का पूरा नाम क्या है? वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये वाईमैक्स का पूरा नाम है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। चलिए नेक्स्ट है, HTTP सर्वर या वेब सर्वर किसे कहा जाता है? HTTP सर्वर या वेब सर्वर किसे कहा जाता है? एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्टिंग करने को HTTP सर्वर या वेब सर्वर कहा जाता है। यानी आप वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट पर होस्टिंग को परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, यानी हम एक तरह से HTTP सर्वर लेते हैं या वेब सर्वर लेते हैं, उसी का नाम
यानी HTTP सर्वर या वेब सर्वर है, एक वेबसाइट को कंप्यूटर सिस्टम पर होस्टिंग करना होता है। चलिए, जीमेल में नया ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक किया जाता है? कंपोज पर क्लिक किया जाता है। कंपोज पर क्लिक करने से नया ईमेल भेजा जा सकता है। इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर कार्य करते हैं? सर्वर मॉडल पर कार्य करते हैं। इंटरनेट सेवाएं सर्वर मॉडल पर कार्य करते हैं। टैबलेट पीसी में किस प्रकार के कीबोर्ड होते हैं? टैबलेट पीसी में किस प्रकार की कीबोर्ड होते हैं? तो डिटेचेबल प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। डिटेचेबल प्रकार के कीबोर्ड होते हैं टैबलेट पीसी में। टैबलेट पीसी में डिटेचेबल प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड है वो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज है तो विंडो 10 है। विंडो 10 है वो नवीनतम विंडोज है। विंडो 10 भी कह सकते हैं। आमतौर पर रास्ता खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गूगल मैप का प्रयोग किया जाता है। चलिए, मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है जीपीएस द्वारा किया जाता है। जीपीएस सेवा द्वारा किया जाता है। प्रोसेसर किस प्रकार का डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रोसेसर। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। चलिए, संख्यात्मक और अल्फाबेटिक किसके प्रकार हैं? तो ये डाटा के प्रकार हैं। संख्यात्मक और अल्फाबेटिक डाटा के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, पारंपरिक पीसी माउस के कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं। पारंपरिक पीसी माउस के 2 बटन होते हैं। एक छपे हुए पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जाता है? स्कैनर के द्वारा किया जाता है। एक छपे हुए पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जाता है? स्कैनर के द्वारा किया जाता है। चलिए, Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है किसी पेज पर चीज को फाइंड करने के लिए। Ctrl+F दबाएंगे तो चीज है वो फाइंड हो जाएगी। Ctrl+F। चलिए, Ctrl+J का प्रयोग होता है डाउनलोड पेज को खोलने के लिए। Ctrl+J का प्रयोग डाउनलोड पेज को खोलने के लिए किया जाता है। चलिए, Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है डुप्लीकेट टैब को खोलने के लिए। डुप्लीकेट टैब को खोलने के लिए Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+T का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+T का प्रयोग किया जाता है नई टैब को खोलने के लिए। Ctrl+T नई टैब को खोलने के लिए। डेजी व्हील क्या है? एक कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर है जिसका नाम है डेजी व्हील। चलिए, पेशेवर क्लाउड डिजाइन के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? पेशेवर क्लाउड डिजाइन के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है पेशेवर क्लाउड डिजाइन के लिए। चलिए, नेक्स्ट है, स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओसीआर को। और इससे संबंधित एक प्रश्न ऊपर आया भी है। सीडी डीवीडी किस प्रकार की डिस्क मानी जाती है? सीडी डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क मानी जाती है। ऑप्टिकल डिस्क मानी जाती है सीडी डीवीडी। चलिए, बीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? बीजीए केबल में 15 पिन होते हैं। बीजीए केबल में 15 पिन होते हैं। नेक्स्ट है, सीडी या डीवीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? बर्निंग। सीडी या डीवीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? बर्निंग नाम दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। एचडी का मतलब क्या है? एचडी का मतलब है हाई डेफिनेशन। एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड प्रकार का कौन सा प्रोजेक्टर होता है? एलसीडी प्रोजेक्टर। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड प्रकार का कौन सा प्रोजेक्टर होता है? एलसीडी प्रोजेक्टर। अपने फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपने फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा केबल का प्रयोग किया जाता है। डाटा केबल का प्रयोग किया जाता है। अपने एलसीडी को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? विगा कनेक्टिंग केबल का प्रयोग किया जाता है। विगा कनेक्टिंग केबल का प्रयोग किया जाता है अपने एलसीडी को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। सीडी डीवीडी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सीडी डीवीडी पेन ड्राइव को और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, रैम के 2 प्रकार कौन से होते हैं? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। रैम के 2 प्रकार होते हैं, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। 2 प्रकार होते हैं। डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए, सीडी का पूरा नाम बताइए।
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल भी कह सकते हैं इसको। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट यानी रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और ये रीराइटेबल होती है, ध्यान रखें रीराइटेबल होती है। CD RW जहां पर लिखा हुआ हो वो रीराइटेबल होती है। वॉर्म अथवा CD रिकॉर्डेबल डिस्क किसे कहते हैं? वॉर्म अथवा CD रिकॉर्डेबल, CDR को, और CDR को कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल CDR। CD कॉम्पैक्ट डिस्क और CD का अकेले का कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, और CDR को कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, राइटेबल R यानी राइटेबल। ब्लूरे डिस्क किसे कहते हैं? ब्लूरे डिस्क ये डिस्क डाटा स्टोर करने के एक साथ साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। ब्लूरे डिस्क है, ये डिस्क डाटा स्टोर करने के साथ साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसके भंडारण की क्षमता 50 GB से 500 GB तक है। तो ये ब्लूरे डिस्क की विशेषता 50 GB से 500 GB तक। डेजी व्हील क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है? डायनेमिक रैम है, वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? अस्थिर प्रकृति यानी स्थायी नहीं होती है। रैम है वो अस्थिर प्रकृति की होती है। 3D प्रिंटर का उपयोग होता है भौतिक वस्तुओं के निर्माण में। 3D प्रिंटर का उपयोग भौतिक वस्तुओं के निर्माण में होता है। वेब पेज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HTML का, HTML का प्रयोग किया जाता है। वीगा का पूरा नाम बताइए। वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर वीगा का पूरा नाम है। चलिए 1 GB के बराबर होते हैं, तो ये 30 थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर 2 30 बाइट्स, यानी ये जो है वो माउस आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा ऊपर होता है, जैसे डिग्री लिखा हुआ था वहां पर है ये 30, तो लिखने में थोड़ा अलग है। 2 30 बाइट्स। HDD का पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD का पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर PC पर्सनल कंप्यूटर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। MB मेगाबाइट्स। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IC इंटीग्रेट सर्किट, इंटीग्रेट सर्किट। COBOL कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज। IGA इनहेस्ड ग्राफिक एडेप्टर, इनहेस्ड ग्राफिक एडेप्टर। तो ये आज के 132 सवाल थे, और आपको वीडियो जो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें।